So hi, today we are going to study about basics of trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो अब ये देखो कि जो आपका ट्रिग्नोमेट्री किस क्लास का चैप्टर है, क्लास 10th का चैप्टर 8 है एनसीईआरटी में। तो अब ट्रिग्नोमेट्री में आपके 3 वर्ड छुपे हुए हैं, ट्राई, गॉन, मेट्रॉन, जिसमें कि ट्राई का मीन्स होता है 3, गॉन का मीन्स होता है साइड्स, मेट्रॉन का मीन्स होता है मीजर। मीन्स स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। मतलब रिलेशनशिप बिटवीन द साइड ऑफ ट्रायंगल एंड एंगल, साइड्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल, साइड्स और ट्रायंगल के एंगल के रिलेशनशिप जो होता है उसके स्टडी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो अब यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्री 3 साइड्स पे बेस्ड है। 3 साइड्स किसमें होती हैं? ट्रायंगल में होती हैं। यू ऑल फेमिलियर अबाउट ट्रायंगल। तो अब देखो ट्रायंगल में 3 साइड होती है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में हम लोग बेसिकली एक प्रॉपर ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। और वो प्रॉपर ट्रायंगल क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। होप सो आप सबको पता हो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। द ट्रायंगल विच इंक्लूड अ साइड ऑफ 90 डिग्री, मीन्स उसमें एक साइड 90 डिग्री की होती है, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको एक परपेंडिकुलर देता है, एक बेस देता है और एक हाइपोटेनस देता है। तो हाइपोटेनस में क्या होता है? लॉन्गेस्ट साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। तो अब जो लॉन्गेस्ट साइड हुई वो हमारी हाइपोटेनस हुई। अब देखो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल के ऊपर 1 लिखा है, एक ट्रायंगल के ऊपर 2 लिखा है। तो 1 2 क्यों लिखा है? कि काउंटिंग सुनानी है? नहीं, ट्रायंगल 1 जिसमें कि एक थीटा होता है। यार देखो थीटा जो है वो पहले दिया हुआ है एंगल सी पे। तो देखो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये वो है कि थीटा के सामने वाली लाइन जो होती है वो होती है आपकी परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस तो चेंज होता नहीं है, तो हाइपोटेनस भी वही रहेगा। थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो गया तो बचा कुचा क्या हुआ? बेस हुआ। अब यहाँ पे पहला जो हमारा ट्रायंगल दे रहा है उसमें मैंने सी में थीटा माना है। तो अब पहले वाले ट्रायंगल के रेफरेंस में परपेंडिकुलर क्या हुआ? ए बी। बेस क्या हुआ? बी सी। दूसरे ट्रायंगल में मैंने ए को थीटा माना है, तो उसके रेफरेंस में परपेंडिकुलर क्या हुआ? बी। और परपेंडिकुलर हमारा क्या होता है? बी सी हुआ। और बेस क्या हुआ? ए बी हुआ। हाइपोटेनस तो चेंज होगा नहीं, हाइपोटेनस वही रहा। देन आफ्टर रेशियो ऑफ 3 साइड्स। अब देखो ये एक बात क्या हो गई कि बेस और परपेंडिकुलर चेंज अकॉर्डिंग टू थीटा। सही बात है भाई कि हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है, लेकिन जो बेस है और परपेंडिकुलर है वो अकॉर्डिंग टू थीटा चेंज हो जाता है। अब ये तो भाई इतनी बात हो गई। अब मैंने बोला कि रेशियोज जो होते हैं मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। अब आपके बुक में 6 दिए हैं, साइन कॉस थीटा कॉसेक सेक कॉट। तो अब ये देखो मैंने बोला मेनली 3 टाइप का क्यों हुआ? क्योंकि देखो साइन कॉस टन, जो साइन कॉस टन हुआ आपका वो क्या हो गया? साइन कॉस टन कॉसेक सेक कॉट। तो साइन कॉस टन जो की है वो आपका मेनली 3 टाइप के रेशियोज है। लेकिन ये जो हो गया कॉसेक सेक कॉट हो गया, कॉसेक सेक कॉट क्या है? जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ साइन कॉस टन। sin theta is equal to p by h perpendicular by hypotenuse. Cos theta is equal to base by hypotenuse. Tan theta is equal to perpendicular by base. cosec theta is equal to, देखो अभी cosec से cot जो है, cosec theta से theta और cot theta जो है just opposite of these 3 ratios. देखो cosec theta is equal to hypotenuse by perpendicular, sec theta is equal to hypotenuse by base, cot theta is equal to base by perpendicular. तो ये सब हो गए आपके ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स के बारे में। अब देखो ये जो सिंबल है थीटा थीटा कर रही हूँ, थीटा को इससे डिनोट करते हैं। अब उसके बाद में मैंने अपने लिए एक शॉर्टकट बनाई थी। होप सो अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपने लिए भी बना सकते हो।
तो शॉर्ट ट्रिक फॉर लर्निंग ये साइन कॉस थीटा अल्फा बीटा जो भी है आपका भाई, ये लर्न करने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये तो भाई मेरी ट्रिक है। अब आप अपने लिए कुछ भी बनाओ लेकिन अच्छे से इसको लर्न करो। ये है आपके ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स के बारे में मैंने आपको बताया। देन आफ्टर आप चैप्टर अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करो सो दैट यू कैन सॉल्व ऑल द न्यूमेरिक्स व्हिच आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड या द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप information that if you want to see more videos on many topics, so just go through bell icon and press bell icon so that you can watch all the videos which I had uploaded or which I will upload. तब तक के लिए thank you and keep learning.